तो आज का जो चैप्टर है वो है एक्टिव इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन। एक्टिव इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि जैसे कि हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो लोन लेने के लिए वो फिर हमारा कितना मंथली इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसका कैलकुलेशन रखने के लिए हम एक्टिव इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। इसको सबसे पहले कंपनी बनाना पड़ेगा। Alt+F3 क्रिएट कंपनी एक्टिव इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन। एक्टिव इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद फिर से सार्थक, यहाँ पे बैंक का काम हो रहा है तो अकाउंट ओनली एंटर एक्सेप्ट करना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंपनी बनाने के बाद F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फ्यूचर में जाना है, अपना कंपनी पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि एक्टिव इंटरेस्ट वाला ऑप्शन कहाँ पे, और बाकी सब ऑप्शन को नो करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला ऑप्शन, और नीचे यूज एडवांस पैरामीटर्स, इन दोनों ऑप्शन को यस करेंगे, बाकी जो भी यस रहेगा उसको नो करेंगे। चलिए इन दोनों को यस किया हुआ है, और तो कहीं यस नहीं है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद बैक आएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर बनाएंगे, क्रिएट लोन फ्रॉम, कौन सा बैंक से लोन ले रहे, तो BOI बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहे, ठीक है। इंटर करेंगे लोन फ्रॉम BOI, यानी किस में जाएगा, तो लोन लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। इंटर करेंगे। यहाँ पे एक्टिव क्या है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वो कितना हम पे इंटरेस्ट लगा रहा है मंथली। तो चलिए इसको यस करके इंटर करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि कितना वो मंथली हमारा इंटरेस्ट ले रहा है, तो मान लेते हैं 12% ले रहा है, ठीक है। परसेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 12% ले रहा है। इंटर, यहाँ पे डे मंथली पूछ रहा है, इंटरेस्ट स्टाइल तो मंथली ले रहा है हमसे, मंथली ले रहा है। यहाँ पे इंटर करना है, इंटर, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। पहला बन गया हमारा लेजर। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट पेड अमाउंट, इंटरेस्ट जो हम देंगे वो पेड करेंगे, तो उसका अमाउंट ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। इसको यस करना है। तो कितना परसेंट हमसे बैंक लिया था, लोन जो लिए थे तो कितना परसेंट ले रहा था, तो 12%, तो 12% यहाँ पे देंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लेजर बन गया। बैक आएंगे, इसमें कैश ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि हम तो अगर मेरे पास कैश थोड़ा बड़ा है तो शो करवा सकते, नहीं तो नहीं भी करवा सकते। हम तो बैंक से सीधा लोन ले रहे हैं, तो चलिए इसमें नहीं लेते हैं लोन में, क्या कैश नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर बैक आते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, अभी तो कैश नहीं है। चलिए अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, F6 करेंगे, रिसिप्ट, यानी कि हम लोन लेने के लिए किस में जाते हैं, हमको रिसिप्ट करना किसी चीज़ को, तो लोन इसी में न देंगे, तो हम बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है। F6 का प्रयोग किए, रिसिप्ट खुल गया यहाँ पे। उसके बाद एंटर करेंगे, स्पेस देंगे, यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया BOI एंटर करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है कितना लोन लेना चाहते हैं, तो 3 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 लाख लोन लेना चाहते हैं, तो वो खुद कैश में आ जाएगा। हम तो कैश लिए नहीं थे, ठीक है। बैलेंस शीट चेक करते हैं, 3 लाख का लोन लिए, देखिए आ गया है। उसके बाद फिर बैक करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में फिर से जाते हैं, F5 खोलेंगे, पेमेंट। उसके बाद एंटर करेंगे, स्पेस देंगे, इंटरेस्ट पेड अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेबिट पे आ गया कि हम मंथली कितना हम उसको पे करेंगे। तो पहला मंथ का हमारा यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कैलकुलेशन, क्या है, कैलकुलेटर है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में जाने के लिए हमको Ctrl+N का प्रयोग करना होगा। यहाँ लिखा हुआ भी Ctrl+N, ठीक है। यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, तो समझ लीजिए कर्सर यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे अब आ गया है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर आ गया, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कितना लोन लिए थे, 3 लाख, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटू करेंगे, कितना परसेंट ले रहा था, 12%,
तो यहाँ पे 12% लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे, कितना शो कर रहा है 36,000। उसके बाद दोबारा कर्सर को यहाँ लाने के लिए वो हमको Ctrl+M का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया, यहाँ कितना शो किया था 3 लाख का 12% एक मंथ का, तो 36,000 रुपये। तो वही चीज़ वहाँ लिख देंगे 36,000, ठीक है। एंटर 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 करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ का बन गया हमारा। बैलेंस शीट चेक करेंगे, देखिए अब कितना बचा 2,64,000, ठीक है। और एक मंथ का 36,000 रुपये लग गया। तो चलिए फिर से जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, F5 पेमेंट खोलेंगे, एंटर करेंगे, स्पेस देंगे, क्या है इंटरेस्ट पेड अमाउंट पे जाएंगे। फिर से कैलकुलेशन में जाने के लिए हमको Ctrl+M का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कितना बचा था 2,64,000, 1 2 3, ठीक है। इंटू कितना लग रहा है मंथली 12%। तो दूसरा मंथ का हमारा निकल रहा है, तो दूसरा मंथ का निकालने के लिए फर्स्ट मंथ का जो दिए थे उसका इंटू करना 12% था। जितना बचा है फर्स्ट मंथ में उससे इंटू करेंगे 12% का, तो वो इंटर करेंगे। यहाँ पे कितना दिखा रहा है 31,680। चलिए हम यहाँ पे वही चीज़ को लिख देते हैं। तो वहाँ जाने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 31,680, ठीक है। एंटर करेंगे, ये दूसरा मंथ का भी हमारा बन गया, ठीक है। चेक करते हैं बैलेंस शीट। लोन लेते हैं तो किस तरीके से EMI भरते हैं, इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। आपको दिखाते हैं इंटर 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 इंटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया BOI से 3 लाख रुपया लोन लिए हैं। उसके बाद इंटरेस्ट पेड अमाउंट, तो पहला अमाउंट हम पे कितना किए थे 36,000 रुपये, और दूसरा जो अमाउंट था हमारा कितना था 31,680, और आगे इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो यही था हमारा एक्टिव इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन। ओके।